हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो देखो एंड में बन रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि उनको कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं बात करूं तो देखो सभी की गलती है क्योंकि ढंग से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया है कि कितना पढ़ा हुआ है। तो आप प्लीज देखो ध्यान से देखना, क्योंकि यूट्यूब में जो वीडियोस जो पड़ी हुई है ना, वहां पे भी कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है ना, कंफ्यूजन तो है। तो देखो मैं बता देता हूं, मैं इसलिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं। देखो अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्टली चैप्टर्स दिए थे कि आप उनको पढ़ लो, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको ज्यादा ही दूंगा, कम तो नहीं दूंगा कम मटेरियल। ठीक है ना, मटेरियल आपको क्या मिलेगा, जो पढ़ने का होगा ना वो आपको ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है ना, कंटेंट मैंने आपको ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ है। चलो, तो मैंने ज्यादा कंटेंट दिया था। अब मैं मेरे सामने देखो ये सीबीएसई का खुला हुआ है, जिसमें साफ साफ इन्होंने बोला टर्म 2 में क्या क्या आएगा। ठीक है, मैंने पीडीएफ अपने सामने ओपन की हुई है। और देखो एक आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र है, क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र आपके पास है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी इंडियन इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दो आपके पास बुक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैक्रो की बात कर लेते हैं। ठीक है, नहीं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। देखो देखो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि दो चीजें आ रही है, नेशनल इनकम वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो, और यहां पे लिखा हुआ है इनकम और एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी एडीएस वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पहले बात करते हैं नेशनल इनकम में है क्या। अब देखो बहुत सारे टीचरों ने ना ये पॉइंट उठा लिया कि नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट करके एक चैप्टर आपकी बुक में है। अगर आप टीआरजन यूज करो तो शायद लेटेस्ट बुक में वो 4 चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग का कौन सा नेशनल इनकम वाला तीसरा चैप्टर है, रिलेटेड एग्रीगेट जो वर्ड यूज हो रखा है। क्लियर है ना, तो ये इन्होंने क्या है, तीसरा चैप्टर रखा हुआ है। और जो पुरानी बुक है साथ उसमें दूसरा हो कोई भी हो, तो बुक के हिसाब से मत जाओ आप, देखो मैं बता के आ रहा हूं उस पर ध्यान देना। तो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट वर्ड जरूर यूज किया है ना, मैं मानता हूं। मैं ये सिर्फ एक चैप्टर नंबर 3 को ये बता रहा है कि ये वाला चैप्टर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि जो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट वाला चैप्टर है उसके बाद उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड मेथड्स भी हैं। ठीक है ना, शायद इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है शायद ये एनसीईआरटी के हिसाब से दिया है, इसलिए क्या पता उसमें एक ही हेडिंग और उसी के अंदर ही सारे चैप्टर सम अप कर रखे हों। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे हमें जो पढ़ने है ना, वो हमें क्या पढ़ना है, एक तो राष्ट्रीय आय के बारे में पूरा पढ़ना है। इसका मतलब राष्ट्रीय आय से रिलेटेड आपका जो भी चैप्टर है आप अपनी बुक देख लीजिए। अगर एनसीईआरटी तो शायद ये एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया हो, क्या पता है इन्होंने सीबीएसई ने, क्योंकि ये एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो मे बी शायद ये उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रखा डेटा। बट हम बात कर रहे हैं अगर आपका टीआरजन या फिर संदीप गर्ग या आप जो भी है आप बुक यूज करते हो ना, अलग अलग बुक है, तो उसके हिसाब से देखो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है तो बेटा वो आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक बेसिक जिसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे टीचरों ने इसे इग्नोर मारा हुआ है कि इस बार नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आ रही है तो ये पूछा जा सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। क्लियर है ना, और लिखा भी है इन्होंने, साफ साफ लिखा, हम ये पूछेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है ना, उसके अलावा देखो अंदर कंटेंट में साफ साफ लिखा है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है। इसका मतलब अगर मैं टीआरजन की बात करूं, टीआरजन के जो लेटेस्ट जो बुक है उसके हिसाब से बात करूं, तो स्टार्टिंग के ना सीधे बोलूं तो 1 से लेकर के 4 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर बेसिक है, बेसिक मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, और बाकी 2, 3, 4, 2 में कुछ डेफिनेशंस और कुछ डिफरेंसेस कवर कर रखे हैं। ठीक है ना, और 3 और जो 4 चैप्टर वो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको चारों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब, याद रखना 1 से लेके 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मैंने आपको 1 से लेके 4 चैप्टर का ही पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है वीडियोस के फॉर्म में, अगर आपको ध्यान हो तो 1 से लेके 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। याद रखना पहले चारों पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ नहीं सिर्फ राष्ट्रीय पढ़ना, रहे यार साफ साफ लिखा है इसने कि जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी आ रही है। देखो लेटेस्ट बुक है मेरे पास, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो देखो इसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब चीजें बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आ रहा है। उसके अलावा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सेकंड है आपके लेटेस्ट बुक में। ठीक है, तो वो भी आ रहा है। उसके अलावा आपका क्या नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो थर्ड और फोर्थ तीनों ये भी आ रहे हैं दोनों। तो पहले जो 4 चैप्टर है, नहीं मनी से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है, मनी से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है, मुद्रा वाला जो चैप्टर है, मुद्रा से पहले जितना भी है सारा पढ़ना है। बस याद रखना जो सर्कुलर फ्लो थे यानी चक्रीय प्रवाह में से दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, 2 क्षेत्रीय, यानी यहाँ पे जो चक्रीय प्रभाव पढ़ना है वो सिर्फ 2 क्षेत्र का पढ़ना है, 2 क्षेत्रीय वाला, यानी जिसको हम द्विक्षेत्रीय भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो 2 क्षेत्रीय वाला चक्रीय प्रभाव पढ़ना है, इसमें याद रखना 3 क्षेत्र और 4 क्षेत्र वाला नहीं पढ़ना है। अब मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, अगर आपको ध्यान हो तो सिर्फ 2 क्षेत्र वाला मैंने पढ़ाया था आपको। डन, उसके अलावा आपको क्षरण और ये जो भरण था यानी समावेश और वापसी वाला कॉन्सेप्ट था, ये आपका नहीं आ रहा है। बट मैंने आपको ये भी पढ़ाया था क्योंकि जरा सा कॉन्सेप्ट था, 2 या 3 दो डेफिनेशन में कवर हो गया था, तो मैंने पढ़ा दिया था। मैंने कहा कि आप भी पढ़ लो ना, क्योंकि यहां नहीं पढ़ोगे आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। एडीएएस में तो क्षरण भरण वाला कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया था ये वाला। तो बात समझ में आ गई, मनी से पहले वाला आपको पढ़ना पड़ेगा।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल वो मत करना। बाकी बस अब दूसरा क्या आ रहा है आपका, एक तो ये आ रहा है आपके पास राष्ट्रीय वाला चैप्टर, और ये तकरीबन तकरीबन कितने नंबर का बताया हुआ, 10 नंबर का। यानी ये जो पहले 1 से लेकर 4 चैप्टर है, ये इसको कवर किया है 10 नंबर में। उसके बाद जो दूसरा आपका है वो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड चैप्टर है। अब ये लेटेस्ट बुक में बात करूं ना, तो ये चैप्टर पता है आपके कौन से हैं, बैंकिंग के बाद, और यानी जो बैंक वाला चैप्टर था ना उसके बाद से आपको जो चैप्टर 7, 8, 9 है नई बुक में वो आ रहे हैं। और मैं ये अगर अच्छे वे में समझाऊं तो बोल दूं बैंकिंग के बाद और गवर्नमेंट बजट से पहले, इसके बीच में जो चैप्टर फॉल कर रहा है, अब आपकी बुक के हिसाब से देखो, कम चैप्टर एक दो में सम भी हो सकता है किसी ने 2 चैप्टर में उन तीनों को कवर किया है, किसी ने एक ही में कवर कर लिया, किसी ने 3 बनाई, जो टीआरजन है वो 3-3 बना के रखा हुआ है एक ही चैप्टर को, है ना। तो इन्होंने क्या करा, 3 में डिवाइड किया। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि मनी से पहले वाले चारों चैप्टर आ रहे हैं। मनी से पहला क्लास में 4 है तो 4, 2 है तो 2, वो जो आपके हिसाब से चल रहा बुक में, ठीक है ना। तो मनी से पहले वाले कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मतलब सारे चैप्टर आ रहे हैं। और बैंकिंग के बाद जो चैप्टर है, और बजट से पहले, किससे, बजट से पहले जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर है, ये भी आपका आ रहा है, ठीक है ना। और ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, याद रखना है आपको, पूरा पढ़ना है ये वाला, ठीक है ना। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा आएगा बच्चे इसमें, ठीक है ना। और जो नहीं आ रहा तो मैंने ऑलरेडी काट दिया था उसमें, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको। तो कितना हो गया इसमें, ये आपका 12 नंबर का आ रहा है, 12, ठीक है। तो 12 नंबर का ये हो गया आपके पास, 10 नंबर का आपके पास ये हो गया। तो टोटल कितने का हो गया, ये 22 नंबर का तो बच्चे ये वाली बुक आ रही है, 40 में से 22 नंबर की बुक ये वाली है। आप समझ में आ गया किस तरह से आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है ना। आप कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठे हुए थे ना, तो लाइट चले गई थी, ठीक है ना। तो चलो लाइट भी चली गई है और ठंड वैसे बढ़ी भी है। तो ये हमारा समझ में आ गया टोटल 22 नंबर का। और याद रखना, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्लीज कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस खत्म कर लो विद न्यूमेरिकल, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन ही जो है ना, दोनों में न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल मैंने आपको दोनों के करा रखे अच्छे से, तो प्लीज आप इसको हैंडल करो, क्योंकि 40 में से 22 नंबर तो ये दे देगा आपको इस बार, क्लियर है। ये बहुत कम है, जो कम तो है मगर बकवास है, ठीक है। थोड़ा याद करने में दिक्कत जरूर होता है। मैं आपको इसके नोट्स पूरे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि दिक्कत इसमें ये है ना, इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, है ना। इसके तो फिर भी मिल जाते हैं बट इसके अवेलेबल नहीं है। तो आप पहले इसको खत्म करो, मैंने आपको ये कंप्लीट करके दे दिया है यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट करो। अब बात करते हैं इस वाले की। देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसमें आपके आ रहे हैं 4 चैप्टर, है ना। हिंदी मीडियम की बुक बड़ी होगी मेरे पास, ये रही। पहले यहां से बात कर लेता हूं, बुक में जो 4 चैप्टर जो आ रहे हैं उनके नाम है आपके। पहला आ रहा है आपका रोजगार, एक तो ये है आपका। दूसरा जो उसके अंदर आ रहा है वो आपका आ रहा है आधारिक संरचना, जो आपका चैप्टर चल रहा है मेरे साथ, आधारिक संरचना। तीसरा जो आपके पास आ रहा है वो है पर्यावरण, ठीक है, एवं सतत, या इसको स्थायी भी बोलते हैं, स्थायी विकास या स्थायी विकास, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपके पास आ रहा है। और एक चौथा चैप्टर जो लास्ट है वो इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला चैप्टर है, ठीक है ना, पड़ोसी देशों वाला, तो वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो भारत चाइना वाला है तो लिख लेता हूँ मैं, ऐसे समझ जाना, भारत चीन पाकिस्तान वाला है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, ये 4 चैप्टर आपके इसमें आ रहे हैं, क्लियर ना। तो इंडियन इकोनॉमी में ये 4 चैप्टर हैं। और इन चारों चैप्टर की जो मार्क्स जो बता रखे हैं ना, वो भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में। ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपके हैं तकरीबन तकरीबन, ये पहले 3 चैप्टर जो है ना, ये आपके आ रहे हैं 12 नंबर के, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। और ये जो चैप्टर लास्ट वाला ये है 6 नंबर का। तो टोटल ये कितने का हो गया, ये 18 नंबर का हो गया, 22 नंबर का है। तो बेटा ज्यादा नंबर का तो यही आ रही है, आसान भी है, ये एक बार में याद होने वाली बुक है इस बार, ठीक है। तो फटाफट से कंप्लीट कर लो, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका ये है 18 नंबर का, इसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं। इसमें तो कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को भी नहीं है, बट यहाँ कंफ्यूजन थी कि हम क्या नाम है, बच्चे कह रहे भाई तीसरा चैप्टर है रिलेटेड वाला, तो बस वही आ रहा है, आप बाकी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, अब साफ लिखा हुआ तो सब आ रहे हैं, ठीक है ना। और अंदर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, वो हमने ऑलरेडी पढ़ाया ही नहीं है भाई, ठीक है। बस चरण वर्ण मैंने पढ़ाया, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जरूरत थी मुझे आगे। चलो इस वाले में भी अभी कमेंट आए थे, इस वाले के लिए भी देखो, रोजगार आप पूरा पढ़ लो, मेरे हिसाब से तो पूरा ही पढ़ लो, उसमें कुछ इतना कुछ खास था भी नहीं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी आधारिक संरचना में भी कमेंट आए थे बच्चों के कि इसमें भाई आप एनर्जी वाला पोर्शन क्यों करा रहे हो। मैं एनर्जी वाला पोर्शन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे वो बिल्कुल बेसिक सा मरा हुआ कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा छोड़ना ही क्यों है, ठीक है ना। तो मैंने कवर करा दिया एनर्जी वाला, अगर आप कर भी देते हो तो उतना कोई बड़ा
दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जरा सा एनर्जी के पुराने स्रोत क्या आते हैं, अब क्या आते हैं, कोयला वोयला एंड ऑल, थोड़ा बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है ना। तो वो मैं कवर करा रहा हूँ इस बार, तो उसको भी मैं पूरा कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। और इन दोनों की वीडियो जो है आपको पूरी मिलेगी, क्योंकि देखो ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों चैप्टर में से अगर देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन ही बन सकता है। 12 नंबर का है ना, शायद एक एक क्वेश्चन ही बनेगा इसमें से, ठीक है। और इसमें से 6 नंबर का आ रहा है, तो ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत भारत चीन पाकिस्तान वाला। तो मैं इसको कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लो उस वाले को भी। तो पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं जो मेरी वीडियोस चल रही है, ठीक है ना। तो मैंने देखो आपको बता दिया, 22 नंबर ये हो गया, 18 नंबर ये हो गया, क्लियर है। अब तो आपको क्लियर होगा सिलेबस क्या है ना। और प्लीज कमेंट आप बार बार ये करते हो कि आप ज्यादा पढ़ाते हो, बेटा मैं ज्यादा ही, मैंने बताया था मैं ज्यादा करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा। अगर कोई चीज छूट जाए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि भाई ये चीज छूट गई है, क्लियर है ना। बट मैं आपको ज्यादा ही कराऊंगा, मैंने आपको बता रखा है, डन। तो मैं यहाँ पे एनर्जी वाला पोर्शन करा रहा हूँ, आप चाहे तो उस वाले पोर्शन को छोड़ सकते हो, एनर्जी को, क्योंकि उसका जब कोई मतलब बनता नहीं है वैसे, ठीक है ना। चलो, और जो बच्चे उतार लेते हैं एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी, अगर उतार लेते हैं तो इतना बड़ा कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी कि एनर्जी होती क्या है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का या 12-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस, तो 15 मिनट में तो कोई बड़ी तीर नहीं मार रहा घर पे है ना। तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देता हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अपनी क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।